नवीन चक्रौता टाउनशिप को लेकर हुई प्रेस वार्ता पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रामशरण नौटियाल के द्वारा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर की स्थानीय जनता की मांग तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के मद्देनजर चक्रौता छावनी क्षेत्र की सीमा के बाहर चक्रौता मसूरी राजमार्ग पर स्थित पुरोड़ी नागनाथ लखवाड़ से यमुना नदी तक चक्रौता टाउनशिप विकसित किए जाने तथा इसके समुचित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने वास्ते 2 करोड़ रुपए की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रामशरण नौटियाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा नवीन चक्रौता टाउनशिप को पुरोड़ी नागनाथ लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किए जाएगा तथा 2 करोड़ रुपए की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को होगी अवमुक्त की जाएगी। ये एक जौनसार बावर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित माननीय युवक मुख्यमंत्री द्वारा जौनसार बावर के लिए बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। चक्राता छावनी से बाहर पुरोड़ी से माकटी पोखरी तक जो नवीन चक्राता टाउनशिप की नींव हमने और कमिश्नर गढ़वाल ने 1997 में रखी थी, उसको सम्मिलित करते हुए इस टाउनशिप को एक बहुत बड़ा रूप उन्होंने देते हुए घोषणा की है। और ये टाउनशिप पुरोड़ी, माकटी पोखरी, चौरानी से आगे विराट खाई से बाईं ओर की पहाड़ी जो पांचों डांडा, श्यामू डांडा तक, विराट खाई से आगे नागनाथ से ड्यूंडीलानी से लोहन बैंड होते हुए लक्षियार से लखवाड़ से यमुना नदी तक इसको विकसित किए जाने का उन्होंने स्वीकृति दी है नवीन चक्राता के नाम से एक टाउनशिप की। और इस टाउनशिप में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो हमारे गाँवों की पौराणिक संस्कृति है और हमारी विरासत है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। ये इसकी सीमाएं बिल्कुल मसूरी चक्राता नेशनल हाईवे के दोनों तौर और इतनी रखी जाएगी कि ये गांव को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। टाउनशिप तो गांव उन्हीं गांव के लिए एक तरह से लाभान्वित मुख्य रूप से होंगे जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, और फिर भी हर चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। सर कितनी धनराशि हुई है? देखिए, धनराशि ये टाउनशिप तो हजारों करोड़ में जाएगी बाद में। अभी तो ये है कि इसका एक मास्टर प्लान बनेगा। जो एरिया डिफाइन किया गया है उसके मास्टर प्लान के लिए टाउन प्लानिंग विभाग को 2 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो मास्टर प्लान जब भी बनेगा तो फिर ये पब्लिक के ओपिनियन के लिए आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट में जब अप्रूव हो जाएगा तो जो मास्टर प्लान में भू उपयोग, लैंड यूज डिफाइन होंगे, उसी हिसाब से कहाँ सरकारी कार्यालय बनने हैं, कहाँ होटल बनने हैं, कहाँ सड़कें बननी हैं और कहाँ रिजॉर्ट बनने हैं, कहाँ बाज़ार होंगे, कौन सी सड़कें ऐसी है जो टूरिस्ट को सिर्फ पैदल चलने के लिए, जैसे मॉल रोड है। तो ये सारा एक मास्टर प्लान जो तैयार होगा उसके बाद इस पर जो है काम शुरू होगा सरकारी स्तर पर। इतनी महत्वपूर्ण योजना जो पहाड़ी क्षेत्र के पलायन को भी रोक सकती है और पहाड़ी क्षेत्र को रोजगार दे सकती है, आपके जिला पंचायत से हटने के बाद तमाम प्रतिनिधि क्षेत्र के आए, लेकिन जो अथॉरिटी है वो भी बनी थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो सर इसके लिए आप क्या मानते हैं कि आगे किस तरीके से आप करेंगे इसको? देखिए, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन तो खुद से ही रहता है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है, यही मेरा लाइफ का एक स्टाइल समझिए इसको, मेरा एक दिनचर्या है। मैंने क्या किया है, मैं तथ्यों के साथ हमेशा आपके साथ सामने आता हूँ। दूसरों ने क्या नहीं किया है, आप चौथा स्तंभ है, देश को चलाने वाला पूरा जो ढांचा है उसके आप एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए कि ये 1997 से लेकर के इसमें क्या क्या योगदान किसका रहा है। इसमें तो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं सदस्य जो पहले। अब तो ये जियो जो है पूरा टाउनशिप को
मैं समझता हूँ कि वो पहले वाला जियो उसका मुझे चर्चा करनी ही नहीं, अब तो टाउनशिप ही अलग तरह से स्वीकृत की गई है। और आपने पलायन की बात की, तो ये पलायन हम ये चाहते हैं कि पलायन हो, लेकिन जो ऊपर से अभी तक नीचे है वो नीचे से ऊपर को हो, वापस रिवर्स पलायन बोलते हैं उसको। सर, चुनाव 2022 को लेकर के लगातार जिस प्रकार से चक्राता से भारतीय जनता पार्टी जो है हार रही है, तो क्या चुनाव को लेकर भी आपका क्या सोचना है? ये सीट भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जाने वाली है। ये पार्टी को इस पर कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है, वो कर रहे हैं, करेंगे, करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तो ये भी तय पार्टी ही करेगी, पार्टी को ही करना है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि काफ़ी प्रयोग हो गए, अब ये चौरता को प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए, कोई एक मुस्तकिल बात हो। और कांग्रेस का वहाँ ना तो काम है कुछ, ना कोई ऐसी योजना, एक योजना होती है ना कि अब ये टाउनशिप है, इसके लिए ये कंसेप्ट है, एक माइंडसेट है। आप लोगों को भी, कई लोगों की ये खबर एक आश्चर्यजनक लगी होगी जब आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल साथी, पंचायत के प्रतिनिधि मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो आपने आश्चर्यचकित कर दिया। हमने बोला मुख्यमंत्री जी ने किया आश्चर्यचकित, हमने तो उनको अपना माइंडसेट पे ये चीज़ बताई कि एक योजना है कि जो कि प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी और वहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो इसका कहीं कोई किसी प्रकार का कोई ना इलाके को ना प्रदेश को कोई नुकसान होने वाला है, इसके फायदे ही फायदे हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि ये मास्टर प्लान के तहत जो है ये टाउनशिप जो है ये चलेगा, तो सर ये इसको मास्टर प्लान तैयार करने में कितना समय लगेगा और कब तक ये कार्य शुरू होने की संभावना है सर? मेरा इसमें कहना यह है कि देखिए, मैंने 1997 में जो जिला पंचायत के माध्यम से भागदौड़ करके वो एक छोटा सा भूभाग में वो कराया था, उसको सरकारी स्तर से नहीं कराया गया। सरकारी स्तर से वो लोग कराएंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं, ये उनका काम है, उनका काम था ये। अब ज्यों का त्यों पड़ा रहा, तो अब इस पे आज स्थिति ये है कि आज जनता जागरूक है, अब जनता इसको बनवाएगी, जनता के दबाव से ये जनप्रतिनिधियों को भी इसमें बनाना पड़ेगा, उनको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। इसमें कोई नौटियाल का मामला नहीं, मेरा तो गांव भी नहीं पड़ता इस क्षेत्र में, इस किसी भी गांव में, 40 गांव के करीबन है। तो उम्मीद है कि मास्टर प्लान का काम तो तुरंत शुरू हो जाएगा, उनको चूँकि 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो अपना काम शुरू कर देंगे। पर ये योजना बननी है, बहुत बहुत भव्य योजना, बड़ी योजना बननी है टाउनशिप की। सर, जैसे नारा भी दिया गया है कि बैनर में नवीन चक्राता झांकिए कत्यान मुंडाली बाग। जी, ये मेरा नारा है, ये मेरा नारा है, मैंने खुद बनाया है और मैंने दिल से बनाया है, और मेरा है ही वो भी करना ही करना है। हमारा काम है लोगों को एक संदेश देना, हमारा काम है ज़मीन पर एक लकीर खींचना, उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम सबका है, जनता का भी है, और वो जो वोट ले रहे हैं सालों से वहाँ जीत रहे हैं, ये उनका भी है। मैं अपना एक दिमाग बता सकता हूँ कि जैसे नवीन चक्राता है, कत्यान मुंडाली उससे कम नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब एक रोड बन रही है, जो वो रोड जैसे चक्राता आएगी तो आपको त्यूनी से आप जो है सवा डेढ़ घंटे में चक्राते पहुँच सकते हो। तो वो इतनी खूबसूरत पहाड़ी है कि वो नवीन चक्राता से भी ज़्यादा हाइट पर है। वहाँ स्कीइंग जो गुब्बारे का बैलूनिंग का वो स्कीइंग होता है, उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह है वो, और बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट है।